नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आपको बता दूं कि लगातार भाजपा अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जिसको लेकर उसके सदस्यता अभियान बेरद रूप से चल रहा है, जिसमें लगातार लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसे भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा ने भी पलटवार करते हुए वापस कांग्रेस को घेर लिया है। ऐसे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार एवं गुना विधायक मन्ना लाल जी से बातचीत की और जाना कि किस तरह से भाजपा अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस को घेरने में लगी है। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। भारतीय जनता पार्टी एक और सदस्यता अभियान चला रही है और उसमें अपार सफलता प्राप्त भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उन चीज़ों को भी कहीं नज़रअंदाज नहीं कर रही है जो कहीं ना कहीं, या यूँ कहूँ कि राजनीतिक जहाँ प्रतिद्वंदिता आती है और कहीं से कोई किसी तरह से उंगली उठाई जाती है तो कड़ा विरोध करने में पीछे नहीं हटती। आज दो मुअज्जिज़ मेहमान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। एक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी मौजूद हैं और दूसरी क्षेत्रीय विधायक मन्ना लाल साके जी। आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक जी, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं कमेंट्स चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी आपसे। जिस तरह का आज प्रदर्शन देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शायद इस तरह का जो शुरुआत में पहले कभी इस तरह का नहीं देखने को मिलता था। सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे और लगे भी हुए हैं आज, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता नहीं दी जा रही है। क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे यशस्वी विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और हम कभी ये नहीं चाहेंगे देश के बारे में कोई व्यक्ति गलत टिप्पणी करे। यदि आज हर जिला स्तर पर धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, पर कांग्रेस का चरित्र उस चित्र में बहुत अंतर है। उनके चरित्र की 60 साल की गाथा है। अब कुर्सी इस बार भी नहीं मिल पाई तो कुछ ऐसा बोले। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर बार अपने भाषण में बोलता हूँ, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुर्सी के लिए इन्होंने, कश्मीर में कुर्सी जा रही थी तो उन्होंने अपने व्यक्ति को फायदा देने के लिए धारा 370 के कुछ परिवारों को कर दी कि हमारी भावना आहत होती है। आपने 60 साल राज किया देश पर, जब आपने आरक्षण क्यों नहीं खत्म किया? आज सत्ता से आप 15 साल से दूर हो। इस बार भी सारा इंडिया गठबंधन एक हो गया, पूरे देश विरोधी ताकतें एक हो गई, उसके बाद भी आप सत्ता में नहीं आ पाए। अब सत्ता में वही आएगा जो अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करेगा, अंतिम छोर के व्यक्ति की फिक्र रहेगी, उसको अंतिम छोर के व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाएगा, वो सत्ता में रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना हैं, उनके कारण हम देश में और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की योजना हैं जो निरंतर चल रही हैं, उनके कारण हम प्रदेश और देश में सत्ता में वापस आए हैं। और मतदाता और कार्यकर्ता और आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश है। और इस तरह की टिप्पणीबाजी ये करते हैं और इनको हमेशा सुर्खियों बने रहने की आदत है। और कई बार इन्होंने इस तरीके का बोला है, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, भारत जोड़ो यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं? जब भारत को जोड़ना था तो सत्ता और कुर्सी की खातिर इन्होंने भारत के टुकड़े क्यों कर दिए? क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए थी, नेहरू जी को, उधर उनको भी कुर्सी चाहिए थी। कुछ नहीं है, भारत के टुकड़े कर दो। आम नागरिक की उन्होंने कोई चिंता नहीं करी। कितने लोग पलायन हुए, कितने बहनों के साथ दुराचार हुआ, कितने लोगों के साथ ट्रेनें भर भर के आई। कभी कोई ट्रेन लाशें बिछी थी पर कोई सुनवाई नहीं थी। पर इन्होंने कुर्सी की खातिर देश का बंटवारा किया, वो भी आपातकाल। इंदिरा गांधी जी की कुर्सी डगमा रही थी, तब इन्होंने आपातकाल पूरे देश में लगाया और उन्होंने कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लगाया। आपने कश्मीर में 370 और 35 से लगा के रख दी, क्योंकि कुछ परिवार को फ़ायदा देने के लिए वहाँ एक कम्युनिटी के लोग वहाँ उस व्यवस्था में रहें। वहाँ हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस चीज़ का विरोध किया। 2 निदान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उसके बाद
तुरंतर वो लड़ाई लड़ते रहे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 335 से हटाई गई। और ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी। आप सब सामने मीडिया बंधु साथ में थे, देखा वो दृश्य, एक पत्ता भी कश्मीर में हिलाओ। आज कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जनता आज़ाद है और लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई है, नहीं तो ये कभी नहीं चाहते थे। इन्होंने कई चीज़ें ऐसी की हैं कि उन्होंने हमेशा, इन्हें केवल कुर्सी प्यारी है, देश प्यारा नहीं है। इनको जब ये नहीं मालूम गांधी परिवार को कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, उनको ये पता नहीं है कि मिर्ची पेड़ के नीचे लगती है कि ऊपर लगती है। यहाँ की जलवायु से उनको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ की खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। किसान जैसी सरकार कभी ये रही नहीं है, युवाओं के लिए कभी ये रही नहीं है। केवल किया है इन्होंने काम तो केवल खुद का विकास किया और देश को लूटा है। विधायक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के अब ऐसे ही आक्रामक तेवर रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा को घेरने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं वो कितनी सफल है? अब भाजपा को कहाँ से घेरेगी, उनके पास कोई फंदा ही नहीं है। बना रहे वे तो फंदा एक एक को जोड़ के, भाजपा को नहीं घेर पाएंगे वे, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय स्तर से और ग्रामीण स्तर तक जो सदस्यता चल रही है उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलने वाला है। हम गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। देखना अब क्या स्थिति बनेगी आगे आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा दिया जाता है कि वर्ग विशेष की हिमायती है भाजपा। तो आरोप लगा दिया, आप क्या कर रहे थे इतने वर्षों से? आप वर्ग विशेष का पोषण नहीं कर रहे क्या? जितने भी ये विधेयक बने हैं उन पे सबसे ज़्यादा कष्ट आप ही को हुआ है, चाहे वो 3 तलाक हो, 370 हो, 35A हो, हलाला हो या जो भी कुछ भी है। तो ये है संतुष्टि वाला मामला है कि समाज को जोड़ के चलने का मामला है। सैकड़ों मदरसे अनरजिस्टर्ड भी चल रहा है, उन्हें पैसे कौन देता था? एक बार से जहाँ NGO को पैसे मिल रहा था, उसकी कभी जांच करी उनने? पैसा कहाँ से आ रहा है, किस उपयोग में आ रहा है, तो उसका आपका ध्यान ही नहीं रख पा रहा है। जीत गई भूमि अपने सैनिकों ने, उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के और आक्रमण के समय उस भूभाग को जीता। इन्होंने टेबल पे उसको वापस कर दिया। तुम लोग कर दो, तुम्हारा बंगला भी खाली नहीं होता जो सरकार का है, उस पर तुम जबरन कब्जा करे बैठे रहते। तुम ऐसे होगे गाँव की टोटी भी निकाल ले जाते हो। क्या है ये? दूसरों पर उंगली उठा रहे हो, खुद को नहीं देख रहा है। ये सब बातें हैं, अब देखते जाइए आप। भारत का तो बढ़िया उज्जवल भविष्य आने वाला है। जब पोलिंग बूथों पर सदस्यता हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथों से ही खड़ा मिलेगा और कमल निशान, दुरंगा झंडा सब देखते रहेंगे। आजकल ये वक्फ संपत्तियों का भी मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, वक्फ बोर्ड का। तो करो ना सुधार यार, भूमि का कोई बुराई है क्या? जोगी की जमीन है तुमने कब्रिस्तान को दे दी, कोई ट्रस्ट की जमीन है तुमने कब्रिस्तान को दे दी। जो क्या है तुम्हारे दस्तावेजों में? तो सुधार करो ना। तुम क्यों नहीं कर रहे सुधार इतने वर्षों से? हम कर रहे हैं तो उंगली उठा रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसे, तुष्टिकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो विधायक पन्नालाल जी का साफ कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और इतने वर्षों से आप क्या करते रहे, अगर अब हम कर रहे हैं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी, ठाकुर लोकेन सिंह के साथ, सर्किट हाउस, गुना।
आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।